सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, अभी भारत के अंदर में हम देखते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के पास में मानसून सेशन में मुद्दे नहीं है कोई उठाने के लिए, इसीलिए इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर प्लस बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है नई वोटर रोल रिवीजन की, उस पर सवाल उठा रहे हैं। और तीसरा इनके पास में ले दे के मुद्दा है पहलगाम आतंकी हमला को लेके, और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, ये 25 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुका है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये चार मुद्दों को लेके दोस्तों ये लोग पार्लियामेंट के बाहर में प्लाकार्ड लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज तीसरा दिन था मानसून सेशन का, और बताऊं आपको तो हाथ पे काली पट्टियां पहन के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी खुद थे। राहुल गांधी को ज्वाइन करने खुद अखिलेश यादव आ गए। मुझे तो वो दौर याद आ गया जब यूपी में इन दोनों ने चुनाव साथ में लड़ा था और कहते थे यूपी को 7 पसंद है, और 7 ही सीट जीत के आई थी इन दोनों की मिला के। तो ये तो हाल है इनका। फिर पहले दिन इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पे इस तरीके से हो हल्ला मचाया पार्लियामेंट के अंदर में कि पार्लियामेंट चलने न दी। दूसरे दिन इन लोगों ने ट्रैक चेंज करके बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर दोस्तों ये लोग हल्ला मचा रहे थे, तो दूसरे दिन भी पार्लियामेंट ठीक से चलने नहीं दी। आज तीसरा दिन था। आज इन लोगों ने सवाल उठाया कि बताओ सीज फायर के लिए 25 बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि मैंने सीज फायर करवाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बारे में कुछ बोलते क्यों नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी अभी विदेश यात्रा कर ले जब हमारे देश के अंदर भी मानसून सेशन चल रहा है। राहुल गांधी जी को पता है कितने दिन के लिए मानसून सेशन चलने वाला है इस बार का, नहीं बता पाएंगे। 21 अगस्त तक 25 दिन पूरे मानसून सेशन चलेगा, और नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं इंग्लैंड और साथ में मालदीव जाएंगे 3 दिन के लिए, क्योंकि वहां पे अहम मीटिंग होनी है, अहम डील होनी है। इसीलिए तो इसको लेकर राहुल गांधी जी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो अब क्या पूरे विश्व को फोन करके बता दिया जाए कि नहीं, हमारे पार्लियामेंट के अंदर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसके पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी ज्यादा पावर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसके पास में डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी पावर है, यूरोप के कोई भी मिनिस्टर से ज्यादा पावर है। इसलिए पूरा यूरोप अभी सब काम धाम छोड़ के बैठ जाइए, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे राहुल बाबा सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत का काम छोड़ छाड़ के वहां पे अदब मार के ऐसे बैठे रहेंगे कि नहीं, मुझे राहुल गांधी सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब देने के लिए बैठना पड़ेगा। यहां पे हर एक मुद्दे के लिए बीजेपी ने कहा है कि हम जवाब देने को तैयार है, तर्क करने को तैयार है, चर्चा करने को तैयार है। लेकिन ऑपोजिशन की पार्टियां चर्चा करने के मूड में नहीं दिख रही है। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास ना ही कोई तर्क है, ना ही ये चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि चर्चा करते ही पूरे भारत के सामने फिर से हंसी का पात्र बन जाएगी ऑपोजिशन, अपनी बेइज्जती फिर से करवा लेगी। इसीलिए पार्लियामेंट के बाहर में ये लोग नौटंकी करते रहते हैं। पहले क्या होता था, पहले इनके पास में टूल किट गैंग एक एक्टिवेट हो जाती थी। कोई भी पार्लियामेंट का समर सेशन होता था, विंटर सेशन होता था, तो उससे पहले इनके टूल किट एक्टिवेट हो जाती थी दोस्तों, ताकि कोई भारत की अहम बिल पास ना हो। और इस बार तो टूल किट गैंग के हाथ कटे हुए हैं, क्योंकि वहां पे सरकार बैठ गई है डोनाल्ड ट्रंप की, पहले बाइडेन की थी, तो जॉर्ज सोरोस सब फल फूल रहे थे वहां पे। समानता पावर भी थी वहां पे उस वक्त में, है ना। डोनाल्ड लू भी था यहाँ पे, जिसने बांग्लादेश के अंदर सियापा खड़ा किया था। तो पहले एक टूल किट गैंग काम करती थी ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके, लेकिन अब तो वो है नहीं दौर। तो अब इन लोगों के पास वैसे भी मुद्दा नहीं है, तो ऑपरेशन सिंदूर लेके प्लाकार्ड उठा रहे हैं हवा में। फिर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उस पर सरकार से जवाब मांग रही है। भाई, बिहार के अंदर में जो लोग मर गए हैं, वोटर लिस्ट से उनका नाम साफ हो रहा है, तो भी इन ऑपोजिशन वालों को दिक्कत है। बताओ, आप पहले तो राहुल गांधी जी की वाणी सुनिए, एकदम स्वर्ग जैसी वाणी है इनकी, सुनिए। इशू विच इज एज इम्पोर्टेंट, सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की, हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया।
1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। एक सेकेंड, हाँ, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तर्क में कोई दम लगा इनकी बातें सुन के? महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां पे धांधली हुई है, एक तरीके से राहुल गांधी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में वहां पे केस भी करवाया था इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज कर दिया और बोला कि तुम लोगों पे पेनल्टी फाइन करनी चाहिए, तुम लोगों ने पूरा दिन बिगाड़ा है सुप्रीम कोर्ट का इस वाहियात से घटिया केस को उठा के, कोई केस ही नहीं बनता इसका। फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद इनको बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने पूरे सबूत दिए थे सुप्रीम कोर्ट को वहां पे, और वहीं पे 5, 10, 15 मिनट के अंदर में ही केस बंद हो गया वो सबूत देख के। तो ये लोग नहीं गए। जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को खुद इनवाइट किया था, राहुल गांधी नहीं गए। जब इलेक्शन कमीशन खुद चैलेंज देता पूरे भारत के अंदर में, कोई भी 140 करोड़ के अंदर में कोई भी व्यक्ति जाके ईवीएम को हैक करके दिखा दे, कोई नहीं गया। और एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार उन्होंने चैलेंज दिया, नहीं गए। फिर राहुल गांधी बोलते कर्नाटका के अंदर में भी हमने स्टडी की है, हमें 6 महीने का टाइम लगा, फिर भी हमने ढूंढ निकाला कि किस तरीके से धांधली करते हैं ये लोग। कर्नाटका में जीत के कांग्रेस की सरकार आई थी, जहां कांग्रेस की सरकार जीत के आती है दूसरे राज्यों में, वहां तो एकदम सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन चुनाव हार रहे। प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम इनके नेता में है कांग्रेसियों के। 92 चुनाव अब तक हार चुके हैं और आने वाले बिहार में भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है कांग्रेसियों का, यह भी आप मान के चलिए। महाराष्ट्र में जैसा हाल हुआ वैसा ही बिहार में भी होगा। दिल्ली में कंसिस्टेंट नेता है राहुल गांधी भाई। दिल्ली के अंदर में 3 विधानसभा में तीनों में 0 लेके आए हैं कांग्रेसी। तो इतनी कंसिस्टेंसी वाले नेता सिर्फ राहुल गांधी हो सकते हैं। राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर में 2 टाइप के घोड़े हैं, एक है बारात वाला घोड़ा, शादी वाला, और एक है रेस में दौड़ने वाला घोड़ा। गलती कांग्रेस की यह है कि बारातियों का घोड़ा को रेस में दौड़ा रहे हैं ये लोग, और वही हो रहा है। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप ने 25 बार सीज फायर के बारे में क्यों कहा, ये नरेंद्र मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। भरोसा नहीं है इनको ना हमारी आर्मी चीफ पे, जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी जो भी नुकसानी हुई है वो भारत सह सकता है, वो कुछ खास नहीं है। और कोई भी वॉर में जाता है भाई, चलो यूक्रेन और रशिया का ही ले लो, कोई भी कंट्री है ऐसी, ना रशिया डैमेज से बच सका है, ना यूक्रेन बच सका है। ईरान इजराइल का ले लो, ना ईरान बच सका है, ना इजराइल बच सका है। अमेरिका वियतनाम का जब वॉर हुआ था उसमें तो अमेरिका हार चुका था ना, फिर भी वियतनाम का भी नुकसान हुआ था, अमेरिका का भी हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप की सच्चाई मैं आपको 30 सेकंड्स के अंदर बताता हूं दोस्तों। जितने भी वादे करके वो वहां पे चुनाव जीत के आया था ना कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 24 घंटे के अंदर मैं यूक्रेन रशिया की वॉर बंद करवा दूंगा, ईरान इजराइल की वॉर बंद करवा दूंगा। ये अलग बात है कि ईरान वाली तो उसने ही शुरू करवाई थी, ठीक है। तो एक भी वादे पे वो उतरा नहीं है, मुंह
पूरी तरह से दोस्तों फेलियर है। अभी 6 महीने हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को। 6 महीने में कुछ वैसा काम नहीं दिख रहा। जो जो वादे उसने किए थे सारे के सारे धरे रह गए। फिर उसने कहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा पूरे कंट्री, सब कंट्रियों को एकदम अमेरिका बूम करेगा इकोनॉमिकली, सब कंट्री पे टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ में भी किसी से बात नहीं बन पा रही है। जॉब्स दूंगा, जॉब्स भी नहीं दे पा रहा वहां पे। प्लस इजराइल ईरान की भी वॉर नहीं रुकवा पाया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा था उसके मुंह पे नरेंद्र मोदी जी बोल के आए हैं कि कोई तीसरी कंट्री की औकात नहीं है और किसी ने रोल नहीं है किसी का भी सीज फायर करवाने में। फिर भी इनको यकीन नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में G7 की मीटिंग में गए थे कनाडा, वहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप से उनकी फोन में बात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट किया था कि आप आ जाइए यहाँ पे, स्टॉप ओवर एक लेके जाइए। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगरिकली मना कर दिया था कि नहीं आना चाहता मैं इस वक्त में, क्योंकि मुझे वहां पे बहुत सारे काम है भारत के अंदर में, मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं। और नरेंद्र मोदी जी वहां पे जगन्नाथपुरी में माथा टेकने चले गए थे, दर्शन करने चले गए थे और वहां पे बहुत बड़ी सभा की थी नरेंद्र मोदी जी ने। तब भी राहुल गांधी को सब जानना है। ऑपरेशन सिंदूर के जो एक आर्मी की स्ट्रेटेजिक दोस्तों होती है युद्ध लड़ने की, कोई भी कंट्री डिस्क्लोज नहीं करती पब्लिक में ये बातें, वो भी उनको जानना है। ऐसे अधिकार जता रहे हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर खुद बने हैं भाई देश के, जैसे मेजोरिटी में उनकी सरकार चल रही हो। भूल गए राहुल गांधी के 99 सीट वो लोगों को झूठ बोल के खटाखट स्कीम 8,500 रुपए हमारी सरकार जैसे बनेगी हम जैसे जीतेंगे तो देंगे, अब तक 1 रुपए नहीं दिए। वो लोग खोज रहे कांग्रेसियों को जिन्होंने ये वादा किया था फर्जी। अब दोस्तों बिहार के अंदर में 52 लाख वोटों को काटा गया है। यह बात आपको मैंने आज सुबह के वीडियो में बताई थी कि उन 52 लाख में से 18 लाख वैसे लोग जो मारे जा चुके हैं उनका नाम हटाया है। फिर 26 लाख लोग वैसे हैं जो ऑलरेडी परमानेंटली पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्यों में, बिहारी लोग जो वहीं का सिटीजन बन चुके हैं उनका नाम काटा गया है। फिर 7.5 लाख लोग के पास में एक से ज्यादा अधिक वोटर कार्ड पाए गए, उनका नाम काटा गया है। तो हो गए भाई। तो इससे भी राहुल गांधी को दिक्कत है। राहुल गांधी जी के नानी जब इंदिरा गांधी जी थी दादी, तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में इमरजेंसी के वक्त में क्यों लगाया था इमरजेंसी, कोई बता दे, कांग्रेसी कोई है तो बता दे। यही ना, उनको उस टाइम में कोर्ट ने कहा था ना कि धांधली हुई है वोटिंग में, कहा था कि नहीं कहा था, बताया कांग्रेसी, राहुल गांधी बता दे। उस वक्त में क्या होता था, बैलेट में मार थप्पा खुलेआम शराब बेची थी। ये तो निशिकांत दुबे जी ने सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था इसको लेके। लेकिन राहुल गांधी जी को पता कुछ नहीं होता। इनको 4 सवाल दे दिए जाते हैं कि ये लीजिए 4 सवाल, अब पूरा दिन पार्लियामेंट के बाहर में ये गाना गाते रही है। राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं मेरे पास, हमारे पास सबूत है, सबूत है, प्रूफ करो ना भाई, डालो सबूत। तर्क पार्लियामेंट के अंदर में नहीं कर पाएंगे। और लोग देखें कि जिन जिन लोगों को बिल पास करवाने के लिए, लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंट में भेजा जाता है, वो लोग पार्लियामेंट के बाहर में भांडगिरी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हाल है दोस्तों। अब राहुल गांधी जी मोदी जी के ऊपर में तो सवाल उठा दिया कि मोदी जी विदेश यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो क्या आप ब्रिटेन को बोल दें कि ब्रिटेन जी आप बैठ जाइए, हमारे राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी वन अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, तो हम नहीं आ सकते इस वक्त में। 25 दिन चलने वाला पार्लियामेंट, जब नरेंद्र मोदी जी 3 दिन की यात्रा करके आएंगे, फेस करना तब पार्लियामेंट के अंदर में सवाल पूछना, तब मोदी जी जवाब देंगे तुमको। और हर एक मुद्दे के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे 16 घंटा चर्चा होगी, 18 घंटा चर्चा होगी। डेट दे दिए गए, अगले वीक की डेट दी है दोस्तों कि अगले वीक ऑपरेशन सिंदूर पे मुद्दे पे डिस्कशन होगा। बिहार में SIR की प्रक्रिया जो चल रही है उस पर भी डिस्कशन होगा। पहलगाम आतंकी हमले में जो हुआ उस पर भी डिस्कशन होगा। हर एक मुद्दे में डिस्कशन होगा। ये तो कहा ही है बीजेपी ने, लेकिन ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। पब्लिक को बस बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि अगर मैं चुनाव नहीं जीत सका तो इलेक्शन कमीशन ने वांदा है, मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका
तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की गलती है। ये कर रहे हैं राहुल गांधी। अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा विदेश चले जाएंगे खुद। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा अगस्त महीने के अंदर, पूरा अगस्त महीना वॉच कीजिए। 21 तारीख तक ये पार्लियामेंट चलेगा दोस्तों, मानसून सेशन 21 अगस्त तक। 12 से 18 तक ये बंद रहेगा। तो अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं राहुल गांधी। कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों इनके पास में। बिहार में भी जाते हैं, 2-3 घंटे की रैली करके 4-5 घंटे वहां बिता के आ जाते हैं। फिर यहाँ पे दिल्ली के अंदर में मीटिंग होती है, बिहार में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा उसकी सोचिए। ये इनकी सीरियसनेस है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, फुल टाइम टूरिस्ट है दोस्तों। एनीवे, तो ये हुआ दोस्तों, पार्लियामेंट में डिसरप्ट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं पार्लियामेंट में। ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि 7 से 8 अहम बिलों को पास करवाना है, और ये लोगों ने देना चाहते नहीं है, चर्चा करना नहीं चाहते। तो ये है दोस्तों पूरा मुद्दा। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।